हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? बेटा हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे और हीट ट्रांसफर में तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर की छोटी छोटी बातें जो बेसिक बेसिक होती है वो हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा कंडक्शन का जो मेथड होता है उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। हीट ट्रांसफर का हीट ट्रांसफर लेक्चर 2 और हेडिंग डाल लो तुम लोग डिटेल स्टडी ऑफ कंडक्शन। डिटेल स्टडी ऑफ कंडक्शन। तो देखना, ध्यान से सुनना। ये मैंने ले लिया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इससे एक रॉड कनेक्ट करवा दिया। ये रॉड मान लो ये वाटर ले लेना, ये स्टीम ले लो, और ये मान लो वाटर ले लो, आइस ले लो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे। या नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन लोग जान जाओ। ये दो बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये मान लो कि ए है, ये बी है। यहाँ टेम्परेचर, ये मान लो कि ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, और ये मान लो कि इसके ये मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, एक चीज और, ये जो रॉड है ये इंसुलेटेड रॉड है। ये क्या है? इंसुलेटेड रॉड ना। इंसुलेटेड रॉड, इंसुलेटेड रॉड का मतलब ये है कि कुछ हीट का लॉस ना हो, नो लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट। ये एज्यूम करके रिज्यूम करूंगा। तो मान लो इनिशियली रॉड, मान लो मैंने ये दी, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ये डिसाइड कर दिया, क्या ये अलग पॉइंट है, ये 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 मान लो ए बी सी डी ई मान लो ना, एफ मान लो, ठीक। ये अलग अलग कौन सेक्शन है। इनिशियली रॉड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी कहानी सेटिंग समझ में आ रही है? क्या मैंने दो लिए, एक लिया 100 डिग्री सेल्सियस और एक लिया मान लो सपोज करो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो कि आइस है और ये वाटर है, या इसको मान लो स्टीम मान लो, ठीक है। ठीक है, अब होगा क्या कि वही बात होगा, यहां के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मान ले, ये P मान लो और ये Q मान लो ना। हाँ, ये देखो, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये हाइयर टेम्परेचर पे है, यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ के मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ा, मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, करते 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 यहां हो गया। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो गया यहां से यहां तक, तो हीट का ट्रांसफर हो गया। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम में क्या हो जाएगा, ए का टेम्परेचर मान लो सपोज करो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मान लो इसका हो जाएगा कितना, इसका मान लो 80 डिग्री, या इसका मान लो 80 डिग्री हो गया, इसका मान लो
60 डिग्री हो गया, टीसी का मान लो 40 डिग्री हो गया, टीडी का मान लो 35 डिग्री हो गया, सो ऑन। ऐसे होगा, होते होते हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, टेक्स प्लेस, और ड्यू टू दिस आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। आइस क्या किया, मेल्ट हुआ। आइस क्या किया, मेल्ट हुआ। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई रिपीट वंस अगेन, यहां पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर कैसे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे था। फिर जब इसको कनेक्ट करेंगे तो या जो इसके नजदीक होगा तो इसका टेम्परेचर मान लो कि कुछ इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम हो जाएगा। तो लास्ट में हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होके हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि आइस क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हीट का ट्रांसफर हो गया। हीट का ट्रांसफर हो गया, हीट का ट्रांसफर बाबू हो गया। हीट का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब देखना, कुछ बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है? हो गया ना, कोई दिक्कत? अब अपने को दो स्टेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो स्टेट्स पढ़ना है, दो स्टेट्स पढ़ना है। और बताता हूं क्या, जैसे सपोज करो यही रॉड है, ये रॉड है, और अब थोड़ा जनरल केस बना रहा हूं ना, जनरल केस आप समझिए, वो समझ गए। ये मान लो लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे है, और मान लो कि ये क्रॉस सेक्शनल ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये सब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है? अब अपने को दो स्टेट्स पढ़ना है, दो स्टेट। एक होता है वेरिएबल स्टेट, ठीक है? ठीक है ना? तो वेरिएबल स्टेट होता क्या है वो ध्यान से देखेंगे। वही कहानी हम लोग क्या देखेंगे कि पहले इनिशियली क्या होगा, इनिशियल में क्या होगा, इनिशियली में ये रॉड है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ए बी सी, ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद देखूंगा तो रियल में ये ऐसे हो जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, इसका ये इसके नजदीक है। भाई तुम ही सोचो कि रॉड, अगर जो इस रॉड को हीट करते हो तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और यहाँ नॉर्मल यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, सबसे ज्यादा वो टेम्परेचर जो होगा जो आग में है, इसका टेम्परेचर ज्यादा, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद वाले का टेम्परेचर कम, फिर कम, फिर कम, फिर लास्ट वाले का टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो मान लिया, एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया कि इसका टेम्परेचर हो गया कितना, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री, और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है? अब एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आ गया, अब मान लो फिर से हुआ, तो फिर मान लो ये हो गया, ये आफ्टर सम टाइम ना, आफ्टर सम टाइम इसका टेम्परेचर कितना है, इसका 90 डिग्री मान लो, इसका 70 डिग्री मान लो, और इसका 50 डिग्री मान लो। ठीक है? ये टाइम अगर जो मान ले कि ये टाइम अगर जो मैं मान लिया यहां से t इक्वल टू मान लो कि 1 मिनट, ये मान लिया t इक्वल टू 2 मिनट, और ये मान लिया t इक्वल टू 3 मिनट। ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं कुछ समय बाद देख रहा हूं क्या, ये देख रहा हूं क्या, ये A है, ये B है, और ये C है। t इक्वल टू 5 मिनट में मैं क्या देखा, मैं देखा ये 90 डिग्री सेल्सियस, ये 70 डिग्री सेल्सियस, और ये 50 डिग्री सेल्सियस।
फिर मैंने देखो, फिर मैं क्या किया, T इक्वल टू, मैं फिर से वो रॉड को, ये मान लो कि A है, B है, C है, ये A है, B है, C है, फिर से मैंने ये देखा 90 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और T इक्वल टू 10 मिनट, T इक्वल टू 10 मिनट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि इनिशियली में जब मैंने 1 मिनट में देखा, पहले इनिशियल में मैंने क्या देखा कि टेम्परेचर सारे क्रॉस सेक्शन का सेम था, कुछ उसके बाद सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग हुआ, और जो हायर टेम्परेचर से ज्यादा नजदीक है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, फिर उससे कम है, कम है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 90 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो फिर वही 90 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद चेक किया तो वही हुआ 90 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री। These state is called steady state. These state is called steady state. These states is called steady state, and these state is called, these state is called variable state. These state is called variable state. ठीक है, ये स्टेट जिसमें टेम्परेचर का चेंजमेंट हो रहा है ये वेरिएबल स्टेट है, और ये स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट है। ये स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट है। हाँ, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सब में कॉमन क्या है, TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC, ऑलवेज। ऑलवेज देखो यहां पे भी वही है, TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। और भैया एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अच्छा इस स्टेट में भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस स्टेट में भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर until is in process, until is in process। मतलब एक बात और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, है भैया। देखे 5 मिनट बाद भी यहाँ 90 70 50, 90 70 50, तो हीट तो ट्रांसफर होगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। This state is called steady state. When the temperature of each cross-sectional area does not change with the time, then this state is called steady state. And when the temperature of each cross-sectional area change with the time, then this state is called variable state. This state is called variable state. Region बाद में देखेंगे. This state is called variable state. अच्छा, अब अपने को अपने सिलेबस में क्या है, स्टेडी स्टेट की कहानी को पढ़ना है। पहले इतना उतार ले, इतना उतार ले, फिर देखेंगे, इतना उतार लो फिर देखेंगे। ये दोनों क्या है, स्टेडी स्टेट, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल स्टेट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा रीजन, रीजन बात आती है, रीजन, रीजन देखो, रीजन देखना, रीजन क्या होता है ये देखना, रीजन क्यों होता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, ध्यान से सुनना। कभी तुम लोग इनविटेशन में गए हो, तो इनविटेशन वो वाला इनविटेशन नहीं, बड़े लोगों का इनविटेशन नहीं, कुछ वो जो गणेश चतुर्दशी आती है ना, जब दशहरे उसहरे का मौसम होता है,
तो वो खिलाया जाता है पंडाल के अगल बगल, वो खिलाया जाता है पूरी सब्जी। तो ध्यान से सुनना, उसमें क्या होता है कि उसमें लोग बिना इनविटेशन के जाते हैं, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो खाने की मारामारी होती है। पूड़ियां आती है तो जल्दी जल्दी वहां से उठाते जाते हैं लोग, देखा होगा तुमने, ध्यान है, या कहीं पे भी ऐसे जगह पे जहां पे पब्लिक ज्यादा है, खाना कम तो नहीं है लेकिन खाना बन रहा है, पूड़ियां बन रही है, तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होता है तो नहीं होता है कि जो पाओ वो उठा लो, उठा के जितना लेते हैं ले लेते हैं। देखा है ना, फील किया है ना अपने जीवन काल में। अब देखो ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना। मान लो यहां चूल्हा है, कहा, एक जगह चूल्हा है और ऐसे 10 आदमी बैठे। कितना? 10 आदमी। कितना आदमी बैठे? 10 आदमी। यहां चूल्हा, यहां 10 आदमी बैठे हैं, ठीक है। अब यहां से पूड़ियां तली जा रही हैं, पूड़ी तली जा रही है। अब पूड़ी का कटोरा आया, हालांकि अब ध्यान से सुनना, तुम सामाजिक हो। समाज मतलब होता है कि तुम सबको लेके चलते हो। तुम कितनी पूड़ी खा सकते हो सकता है कि तुम 15 पूड़ी खा सकते हो। कितना? 15 पूड़ी। कितना? 15 पूड़ी। आई रिपीट, होल फिनोमेना वंस अगेन। अगर जो समझ में नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। यहाँ चूल्हा चल रहा है, चूल्हे के पास मैं बैठा हूं और जो 9 लोग हैं वो मेरे पीछे बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे यहाँ ज्यादा पूड़ियां आएंगी, मेरे यहाँ ज्यादा पूड़ी आएंगी। और अब देखना ध्यान से, मेरी खाने की टेंडेंसी है 15 पूड़ी, लेकिन मैं बोला कि अरे यार रहने दो, सबको थोड़ा बट जाए, एक काम करते हैं, दूसरी बार जब निकलेगी पूड़ियां तो हम लोग दूसरी बार ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं खा तो सकता हूं 15, लेकिन मैं 3 पूड़ी, मान लो कि 7 पूड़ी ले लिया और बाकी का ट्रांसफर कर दिया। जाओ भैया तुम, बाकी का क्या किया? ट्रांसफर किया। अच्छा, फिर दूसरे वाले को मान लो खाने की टेंडेंसी है 12 पूड़ी, तो वो भी इज्जत बचाएगा, वो भी 12 का 12 पूड़ी पहले नहीं ले लेगा, वो भी क्या करेगा, 4 पूड़ी ले लेगा और बाकी को जाने देगा, बाकी को जाने देगा। फिर होगा तीसरे वाले को खाने की टेंडेंसी कितनी है, मान लो कि 10 पूड़ी है, तो वो क्या करेगा, 3 पूड़ी लेगा और बाकी को जाने देगा। यहां एक बात मैं और क्लियर करूं, ध्यान से सुनना, जो चूल्हे के पास है उसको खाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब मुझे 15 पूड़ी खाने की टेंडेंसी है, उसको 12, उसको 10। एक बात तो ये नोटिस करना है। दूसरा ये नोटिस करना है कि मैं जैसे ही 15 पूड़ी आने के बावजूद भी मैं 15 का 15 पूरा नहीं लिया, मैंने लिया 10, इसने लिया 8, उसने लिया 3। हालांकि मैं खा सकता था 15, वो खा सकता था 12 और वो खा सकता था 10, लेकिन सब लोगों ने इनिशियल में ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सामाजिक हो, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ऐसे होता गया, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब चौथी बार होगा तो तुम्हें 10 पूड़ी 5 पूड़ी ऐसे करते करते तुम्हारा पेट फुल हो गया। पेट क्या हो गया? फुल हो गया। अब जब पेट फुल हो जाएगा तो वहां से पूड़ी आ जाएगी, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दोगे, पूरा का पूरा क्या कर दोगे, ट्रांसफर, जान दो। फिर उधर दूसरे वाले के यहाँ आया, उसका भी पेट फुल, उसने भी ट्रांसफर कर दिया। फिर तीसरे के यहाँ आया, तीसरे का भी पेट फुल, उसने भी ट्रांसफर कर दिया। मतलब एट लास्ट ये होगा कि यहां से जितनी हीट एनर्जी पूरी निकलेगी, पूरा का पूरा दूसरे जगह पे चली जाएंगी। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अब इसको यहां रिलेट करने की सोचते हैं और समझते हैं, ध्यान से, ध्यान से। टी हायर, टी लोअर, और ये मान लो कि यहां ए, यहां बी, यहां सी, ए बी सी। पहले कितना 25-25 डिग्री सेल्सियस पे है। हाँ, अब क्या होगा, यहां से टेम्परेचर आया, मतलब हीट एनर्जी आई, तो हीट एनर्जी में कुछ एनर्जी ये लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया और बाकी का ट्रांसफर कर दिया। मतलब 15 पूरी आई और 5 पूरी अपने से ले लिया और बाकी का ट्रांसफर कर दिया। ये कर दिया, मान लो ये 35, ये इनिशियली कितना 50 डिग्री कर दिया और बाकी का ट्रांसफर हीट कर दिया। फिर इसने क्या किया, इसने अपना क्या किया, 35 डिग्री सेल्सियस किया और ट्रांसफर कर दिया। इसने भी क्या किया, ये अपना मान लो कि 30 डिग्री किया और ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शनल पे अलग अलग हीट ट्रांसफर हो रहा है।
और जब अलग अलग क्रॉस सेक्शनल पे अलग अलग हीट ट्रांसफर, कहने का मतलब अब इसको हीट के फॉर्म में सोचते हैं, यहां से 100 जूल हीट आया तो इसने क्या किया, कुछ मान लो कि 20 जूल हीट लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया और 80 जूल को जाने दिया। अब देखो यहां क्या किया, 80 जूल, इसके पास तो 80 जूल मिला ना, 80 जूल का हीट आया और इसने क्या किया, 10 जूल हीट लेके 70 जूल को जाने दिया। इसने क्या किया, 70 जूल इसको मिला, इसने अपना 5 जूल हीट लेके 65 जूल को आगे ट्रांसफर कर दिया। मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शनल पे अलग अलग हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। दैट स्टेट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। अब ये वाली कहानी स्टेट वाली, इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा इसका पेट भर गया है, इसमें पूरा का पूरा पेट भर गया है। अब जो हीट जा रहा है यहां से, मान लो कि इस कंडीशन में मान लो हीट, अगर जो हीट जा रहा है Q, पूरा का पूरा हीट इधर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा हीट इधर चला गया, ये पूरा का पूरा हीट इधर चला गया, पूरा का पूरा हीट इधर चला गया। मतलब मैं कहने जा रहा हूं कि स्टेडी स्टेट में, पूरा स्टेडी स्टेट में जो हीट ट्रांसफर होता है ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होता है, सेम। जब मेरा पेट पूरा का पूरा भर जाता है तो मुझसे जितनी पूरियां आती हैं वो पूरा का पूरा मैं ट्रांसफर करते जाता हूं, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। और मुझे इसी स्टेडी स्टेट के बारे में कहानी पढ़नी है, दैट्स वाई मुझे ये बात बतानी जरूरी थी। तो समझ में आया, कितना समझ में आया, मेमोराइज करें 5 मिनट में, पूरे को एक में एक्सप्लेन करें। पहला, वेरिएबल स्टेट में ईच क्रॉस सेक्शनल का टेम्परेचर अलग अलग तो होता है लेकिन टाइम के साथ चेंज होता है। आई रिपीट, वेरिएबल स्टेट में ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर अलग अलग होता है लेकिन टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। स्टेडी स्टेट में भी ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर अलग अलग होता है लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। एक दूसरी बात, इसमें जितना हीट आया उसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया, कुछ जाने दिया, इसमें कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ जाने दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा इसका पेट फुल है तो पूरा का पूरा हीट को ट्रांसफर कर देता है, पूरा का पूरा हीट को ट्रांसफर कर देता है। ये स्टेडी स्टेट की कहानी है, ठीक है। तो 2-3 लाइन लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लिखो। वेरिएबल स्टेट, पहला लिख लो, वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट लिखो। इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन चेंज विद द टाइम, ये पहला पॉइंट। और दूसरा लिखिए, इन वेरिएबल स्टेट ईच क्रॉस सेक्शनल ट्रांसफर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बस 2 ही बात लिखनी थी, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और ब्रैकेट में लिख लेना, पूरी वाली बात याद रहेगी तभी ये बात याद रहेगा, और जानना जरूरी है। अब स्टेडी स्टेट के बारे में लिखो तुम लोग, स्टेडी स्टेट के बारे में लिखो। पहला लिखो, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम, पहला पॉइंट। आई रिपीट, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम, पहला। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम होता है? नो। देखो, इसका 90, इसका 70, इसका 50, इसका 90, 70, 50। तो दूसरा पॉइंट लिखो, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल
is different, is different, is different, is different। दो बार। तीसरा, स्टीडी स्टेट में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो ईच क्रॉस सेक्शनल से इक्वल होता है, क्यू 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 क्यू, क्योंकि स्टीडी स्टेट में पेट क्या हो जाता है, फुल। स्टीडी स्टेट में पेट क्या हो जाता है, फुल हो जाता है ना। तो लिखो इन स्टीडी स्टेट, इन स्टीडी स्टेट ईच क्रॉस सेक्शनल heat transfer is in equal amount। in steady state, in steady state heat transfer in each cross sectional area is in equal amount, चाहे सेम, क्या सेम। अच्छा अच्छा, हीट तो ट्रांसफर होता ही रहेगा। हीट ट्रांसफर तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि हीट का ट्रांसफर होगा इन स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जानकारी के लिए। इन स्टेडी स्टेट देयर इज ऑल्सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिकॉज, देयर इज ऑल्सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिकॉज at each cross sectional there will be temperature difference, will be temperature difference, there will be temperature difference। ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। तो आई थिंक आपको स्टेडी स्टेट की कहानी पूरी समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ अभी बहुत होगा, हाँ अभी बहुत है, बहुत कुछ बात कर सकते हैं हम लोग। और देखिए इधर देखिए, तो अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट temperature of each cross section does not change with time, with time। तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर जो कांस्टेंट है विथ टाइम, तो dt अपॉन dx क्या होगा रे बाबू, dt अपॉन dx क्या होगा, ये बात याद रखो। क्या रहेगा, क्या होगा, dt अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, dt अपॉन dx क्या, dt अपॉन dt क्या होगा, dt अपॉन dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो। यानी चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो। dt अपॉन dx क्या होगा, dt अपॉन dt क्या होगा, जीरो। अच्छा ये समझ में आना है। ये कहीं 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ये पूछेगा। दूसरा dt अपॉन dx क्या होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। क्या ये बताओ, क्या टेम्परेचर का विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ all are equal? No, that's right, not equal to 0, not equal to 0, not equal to 0 at time t। it means लिखो
इट मीन्स यहां लिखो सिंस एट ए गिवन टाइम टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट at a given time temperature of each cross section is different, ब्रैकेट में लिखो not constant, hence कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है। इट्स अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स। हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नॉट जीरो। लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। क्या? फिर से एट ए गिवन टाइम टेम्परेचर ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, each cross section is not same. That's why differentiation of temperature with respect to x is not zero. ये दो बात लिखवानी थी। अच्छा, अब हम लोग जो अपने बातों पे आते हैं वो बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये मान लो हाइयर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, ये इंसुलेटेड है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक का जो हीट ट्रांसफर हुआ, क्या? एक्सपेरिमेंटली, ये सब एक्सपेरिमेंटली है बाबू, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया? क्या किए हम लोग कि अमाउंट ऑफ हीट, इसको कैसे डिनोट किया? क्यू से। तो ध्यान से सुनना, खोपड़े में बैठाना, यहां से यहां कितना अमाउंट का हीट ही तो ट्रांसफर हो रहा है। यहां से ये मान लो ए मान लिया और ये मान लो बी, ए से बी का हीट कितना ट्रांसफर हुआ, ये पहली बात किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सोचा गया। तो पहला डिपेंड करता है कि ये रियल में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और समझाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक गर्म तवा है तो गर्म तवा को एक उंगली से छुओ और एक पूरा का पूरा पंजा रख दे, किसमें ज्यादा हीट ज्यादा होगा? पूरा का पूरा पंजा रख देंगे तो। क्यों? क्योंकि एक उंगली रखेंगे तो कम एरिया, ज्यादा पूरा का पूरा पंजा रख देंगे तो ज्यादा एरिया। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो होगा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, वो एरिया पे डिपेंड भी करेगा और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर यू क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप याद रख लीजिएगा, वही एक उंगली रखोगे तो जितना हीट ट्रांसफर होगा अमाउंट ऑफ हीट, और एक पूरा का पूरा पंजा रखोगे तो पंजे वाले में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया। दूसरा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब TH माइनस T लोड। मतलब कहने का मतलब ये जितना ज्यादा टेम्परेचर पे होगा और ये जितना कम टेम्परेचर पे होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है उस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या एक्सपेरिमेंटली पाया गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये भी समझ में आ रहा है याद। ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि एक बात बताओ, ये अगर जो रॉड है यहाँ गर्म कर रहे हो, यहाँ अगर जो ज्यादा कम मान लो 2 सेकंड बाद छुओगे तो कम गर्म रहेगा, 4 सेकंड बाद करोगे तो ज्यादा गर्म रहेगा, 20 सेकंड बाद करोगे तो और ज्यादा गर्म रहेगा, और 5 मिनट बाद करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, ट्रांसफर ज्यादा अमाउंट में होगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, सब समझ में आ रही है। अच्छा, ये थर्ड और जो फोर्थ है वो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ टेम्परेचर। ये कैसे, ये कैसे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये रॉड है, यहां मैंने हीट किया, यहां टेम्परेचर देखेंगे तो, और ये अगर जो यही रॉड में इतना ये मार्कर कर दिया, ये अब ये इंड ए है और ये इंड बी है, तो ऑफ कोर्स लग भी रहा है कि वहां से यहां तक हीट ट्रांसफर होने में थोड़ा कम हीट लगेगा, और यहां पे देखो यहां पे कम ज्यादा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई रिपीट फिर से देखो, यहां से अब एक इंड ए है एक इंड ए है, यहां हीट ट्रांसफर होने में ये कम लेंथ है तो जल्दी आ जाएगा, ये ज्यादा लेंथ हो गया तो कम आएगा, आएगा ना। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली। और इन तीनों को, चारों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशन, हम लोग क्या पाएंगे, Q is directly proportional to A TH minus TL अपॉन में TL, TL। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ये मिटा दो, ये मिटा दो। अच्छा, फिर देखो, Q इज इक्वल टू के ए एल टी एच माइनस टी लोअर टी, वेयर K is proportionality constant, called conductivity of material, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका कहने का मतलब ये है कि, इसका कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये यहां पे बर्नर है, आग जल रही है, यहां आयरन लगाओ, आयरन का रॉड लगाओगे जल्दी गर्म होगा, कॉपर का लगाओगे और जल्दी गर्म होगा, और अगर जो यहीं पे अगर जो लकड़ी का लगा दो तो लकड़ी का, तो लकड़ी तो एकदम कम गर्म होगा, बल्कि नहीं है गर्म होगा, क्या नहीं गर्म होगा। मतलब हीट, अमाउंट ऑफ हीट एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होगा वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। क्या, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, बताया था वहां पे। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि विच डिपेंड अपॉन property of material, which depend upon property of material, which depend upon property of material। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। तो ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है वो समझने की बात है। ये लिख लीजिए, वेयर K is the proportionality constant called conductivity of material which depend upon the property of material। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आयरन का रहेगा तो उसका K अलग रहेगा, कॉपर का रहेगा तो अलग रहेगा, वुड है तो उसका अलग होगा। इसका मतलब which decide how good conductor is, मतलब वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल कितना गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का ये मतलब
कि अपने से चार्ज को कितना इफिशियंटली, चार्ज छोड़ो, हीट को कितना इफिशियंटली फ्लो करने दे रहा है, ठीक है ना, कितना इफिशियंटली फ्लो करने दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो अपने को जो याद रखना है वो ये याद रखना है, देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Q इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन में एल टी, और इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन टी इज इक्वल टू के ए एल टी एच माइनस टी एल, टी एच माइनस टी एल। इस पूरे को बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं? हीट करंट। इसी को क्या बोलते हैं? हीट करंट। फ्लो ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड हीट करंट, और इसी को डिनोट करते हैं बाबू एच से। किससे? एच से। किसे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। आज के बाद अगर जो मैं एच से डिनोट करूं तो क्या है? वो हीट है? नो, इट इज हीट करंट। मतलब हीट पर यूनिट टाइम, हीट पर यूनिट टाइम। और इसी को हीट करंट बोलते हैं, चाहे इसी को बोलते हैं थर्मल करंट। क्या बोलते हैं? थर्मल करंट। क्या बोलते हैं? थर्मल करंट। इसका मतलब आज के बाद मैं फॉर्मूला जान गया, H इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन में एल, या H इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। ये याद रखेंगे। Where A लिख लेना तुम लोग, A is the cross sectional area, T is the temperature difference, L is the length of conductor, K is the conductivity of the material which is given to you। ये याद रखेंगे। ये क्या है? हीट करंट है, हीट करंट है, हीट करंट है, ठीक है ना? ये क्या है? हीट करंट है, ठीक है, हीट करंट है। अब थोड़ा बहुत यूनिट की बात कर लिया जाए तो यूनिट का कैसे? यूनिट का देखो, H इक्वल टू यूनिट की बात कर लिया जाए, यूनिट का तो H Q अपॉन में T, मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है? पावर, पावर या वॉट। तो इसका मतलब SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट अगर जो H का देखा जाए तो या तो वॉट या तो जूल पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन तुम लोग खुद जानते हो, जो पावर का होगा वही होगा। इसका मतलब m एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में t, तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ गलती होगा तो देख लेना तुम लोग, थोड़ा सा मैं डायमेंशन को देख लूं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेम्परेचर नहीं, सही है, सही है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टी जूल पर सेकेंड, एम एल टी माइनस टी, हाँ सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिटा रहा हूं, ये यूनिट हो गया, यूनिट की बात हो गई, हीट करंट की बात हो गई। H इज नॉट अमाउंट ऑफ हीट, H इज हीट करंट, हीट करंट। क्वेश्चन में दिया रहेगा H को क्या बोलते हैं? H को बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। H इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्वेश्चन अगर जो बोलेगा फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट करंट की वैल्यू पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? हीट करंट की वैल्यू पूछ रहा है, हीट करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा एक और आता है, H इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन में एल, ये आता है। अब इसमें यूनिट के का पूछता है ना, यूनिट ऑफ, पहले ये क्वेश्चन है डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी के। तो के को क्या डिफाइन करेंगे?
when area will be 1 meter square and length of the conductor is 1 meter and temperature difference is 1 Kelvin. क्या? when area is 1 meter square, L is equal to 1 meter, temperature difference delta T 1 Kelvin, then the amount of heat flow is called 1 Kelvin या conductivity. लिख लो when there will be a temperature difference of 1 Kelvin and area of cross section of conductor is 1 meter square and length is 1 meter, then the heat flow is equal to the amount of heat flow is equal to the thermal conductivity is equal to the thermal conductivity is equal to the thermal conductivity. अच्छा, और K का यूनिट क्या हो जाएगा? Q is equal to KA/TH minus TL अपॉन में L इंटू T. इसका यूनिट अगर जो K का लिखना होगा तो कितना होगा? आप लोग अपने से लिख लीजिएगा. इसका अगर जो यूनिट है तो ये मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल तो हो जाएगा जूल मीटर. देख तो सही लिख रहा हूं क्या? जूल इसको ऐसे कर लो ना, K इक्वल टू क्यू एल अपॉन में A डेल्टा T मतलब जूल मीटर स्क्वायर केल्विन सेकेंड, यानी 1 मीटर से जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड ना, या जूल पर मीटर पर केल्विन सेकेंड. देख लो जूल, हाँ सही है, जूल पर मीटर पर केल्विन सेकेंड ये यूनिट होता है. याद रखेंगे बाबू, याद रखेंगे. डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं. इसका डायमेंशन अगर जो निकालना होगा तो ये यहीं से निकाल देंगे. जूल का हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में मीटर है एल, के का केल्विन होता ही है और सेकेंड का होता है टी. तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ml1 टी माइनस 3 के इनवर्स. मतलब ये क्या है? के, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के लिख ले सब कुछ. ये के अलग है ना, ये के अलग है, इसको के अलग है. ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये के क्या है? केल्विन है. ये सब तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, इसका एक और यूनिट बहुत फेमस है. देखो ये क्या है? जूल सेकेंड मीटर केल्विन. जूल पर सेकेंड क्या हो गया? वॉट. तो ये हो जाएगा के का यूनिट, ये भी लिख सकते हैं क्या? वॉट पर मीटर पर केल्विन या वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. लिख लेना, याद रखेंगे. ये सब यूनिट का बहुत झंझट होता है. हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है यूनिट का, डायमेंशन फॉर्मूले का. ठीक है, तो ये है. तो आई थिंक वीडियो का लेंथ भी बहुत ज्यादा हो गया है और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और सोचने की जरूरत है. थोड़ा सा एक बात और मैं कर लूं, नहीं तो क्या मालूम मैं भूल जाऊंगा. ये मिटा रहा हूं. या ठीक है, वीडियो काफी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कंडक्शन से न्यूमेरिकल कैसे, बस फॉर्मूला के नाम पे यही है. फॉर्मूला के नाम पे मैं साफ आज आपको क्या बता दिया? आपको पहले बताया स्टेडी स्टेट, बताया क्या होता है स्टेडी स्टेट के बारे में, फिर वेरिएबल स्टेट के बारे में बताया, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला देखा. फॉर्मूला में मैंने एक देखा H इक्वल टू होता है, क्या होता है? के ए डेल्टा टी अपॉन में एल देखा. फिर तीसरा
तीसरा नहीं, तीसरा अब कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।